तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3, ठीक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको पूरा सीखना ही सीखना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले विद्यार्थियों कुछ टर्म्स समझेंगे, जैसे कि दे रखा है डी क्या होता है, ठीक। डी को बोलते हैं विद्यार्थियों डिस्क्रिमिनेंट, और उसको हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर या इसी को विवेचक भी कह देते हैं। और दूसरी बात डी बराबर सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा डी का काम क्या है, तो याद रखिए डी मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है कि मूल वास्तविक होंगे जो वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 पॉइंट रखा है, लिख करके रखा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ पर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, इसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों d ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ जो d का मान आएगा वो 0 से बड़ा होगा। यदि d 0 से बड़ा हो गया उस कंडीशन में जो मूल होंगे उसके 2 मूल होंगे, और दोनों कैसे होंगे, भिन्न होंगे और वास्तविक मूल होंगे। अगर यहाँ पर देखिएगा d की वैल्यू 0 आ गई, d 0 के बराबर है, तो उस कंडीशन में मूल कैसे होंगे, 2 मूल होंगे बराबर या समान बोल सकते हो और वास्तविक मूल होंगे। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी d लेस 0, यानी d लेस है 0 से, तो उस कंडीशन में उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। यानी उस कंडीशन पे भी जो मूल होंगे वो हो जाएंगे काल्पनिक होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने यहाँ लिख रखा विद्यार्थी, ये सूत्र याद रखना है, ये श्रीधराचार्य, और इसी को दूसरा नाम है, इसको दूसरे नाम से जाते हैं द्विघातीय सूत्र, ठीक। तो इसको याद रखना है। x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा आप चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, और यहाँ पे लिखा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac किसके है, d के बराबर। तो यहाँ पर आप d बटे में कितना लिख सकते हो, आप बोलोगे 2a, ठीक है। तो आप चाहे इसको बोलोगे या इसको, दोनों को मतलब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप इसे याद रखिएगा और इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर ये आपको नहीं तैयार होगा तो आप मूलों की प्रकृति नहीं बता पाएंगे, ठीक है। पहले इसे अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। प्रकृति ज्ञात करने का मतलब ये हुआ मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, ठीक है। वास्तविक केवल 2 कंडीशन होगा विद्यार्थियों, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ा हो गया या d का मान 0 हो गया, तो इन दोनों कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे। और यदि d का मान लेस हो गया 0 से, तो उस कंडीशन पे जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, मतलब काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा हमको ये शर्त लगानी है। इन्होंने बोला है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि अस्तित्व है, ठीक है। यदि अस्तित्व है तो उस कंडीशन में उन्हें ज्ञात करिए। अगर वह अस्तित्व है तो अस्तित्व का मतलब ये हो जाएगा विद्यार्थियों, यदि d की वैल्यू या तो 0 से बड़ी आ जाए या d की वैल्यू 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में अस्तित्व होगा, और अगर अस्तित्व होगा तो उस कंडीशन पे हम उन्हें ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, ठीक। सबसे पहले मैं इस समीकरण की तुलना करूंगा, और तुलना किससे करूंगा विद्यार्थियों, तो आप बताओगे मानक समीकरण से, ठीक। या इसका होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, उसी से तुलना करेंगे। तो क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखने वाले हैं समीकरण, चाहो तो इसको नाम 1 दे दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, बात क्लियर है। और तुलना करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिएगा ये वाला टर्म्स 2 रखा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर सेम है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी सेम करेंगे। ये जो हो जाएगा आपका, यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा 2, x के गुणे में कौन, एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन है a, और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणे में कौन है 2, तो इसको भी बराबर कर देंगे। और इस तरह से इसको देखेंगे, यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक कितना है, माइनस का 3 है, तो -3 करेंगे। और आगे देखना लास्ट में ये अचर है c, तो ये लास्ट में दे रखा c, तो यहाँ लिखूंगा 5, ये हो जाएगा c के बराबर, ठीक। अब यहाँ से अब हमको लगाना विद्यार्थियों सूत्र d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d से मुझे ये पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर d की वैल्यू
डी की वैल्यू प्लस में आ गई या जीरो आ गई तो उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होगा, और अगर माइनस में आएगी तो अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए मान रखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बी की वैल्यू कितनी, माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ 4 इंटू ए की जगह पे 2 रख दीजिएगा, इंटू सी की जगह पे 5 रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9, और 3 के वर्ग 9 हो जाएगा विद्यार्थी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे माइनस 31। अब ये जो मान आया है वो माइनस में आ गया है, माइनस में आ गया, इसका मतलब ये 0 से छोटा है, और जब माइनस में आएगा तो विद्यार्थी उस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और जब मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं तो हम मूलों को नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे अतः d का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो आगे हम इसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको इतना ही लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है, 3x² माइनस का 4 √3x + 4। ठीक, सबसे पहले तुलना करेंगे। तुलना करना किससे विद्यार्थी, तो आपको पता हो गया, या लिखोगे समीकरण दे रखा 3x² माइनस का 4 √3x + 4 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनना, यहाँ से x² और ये x², ये दोनों बराबर है तो इनके गुणांक भी बराबर हो जाएंगे, मतलब a बराबर कितना आएगा 3। यहाँ देखिएगा ये bx है, यानी x का गुणांक b है, और यहाँ x का गुणांक ये पूरा है, तो यहाँ b बराबर ले लेंगे माइनस का 4 √3। ठीक है, 4 √3 आ जाएगा, और जो लास्ट पद होता है ये c की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आप c बराबर कितना कर देंगे 4। ठीक, अब इसके बाद हम लगाएंगे d बराबर, चेक करेंगे मूल वास्तविक हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से d बराबर सूत्र लगाएंगे विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा b का मान कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, ये कितना है माइनस का 4 √3 का हो जाएगा वर्ग माइनस का 4 इंटू a के प्लेस में 3 आएगा, और c के प्लेस में कितना आएगा 4 आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर इसको आप बाहर सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ लिखकर दिखा रहा हूँ, यहाँ √3 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 √3 हो जाएगा। ठीक, देखो माइनस से गुणा माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 4 का गुणा 4 से करोगे तो कितना 16 होगा, और याद रखना √3 गुणे √3 3 होता है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 16 या 48 हो जाएगा। मतलब इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा 48, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 48, और यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसको जब गुणा करोगे 4 से कितना होगा 12 हो जाएगा, 12 चौको कितना हो जाएगा 48, और यहाँ से आप d बराबर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, इससे कटेगा तो d का मान कितना आ गया 0। तो विद्यार्थियों आपने सीखा, अगर d 0 आ गया तो उस कंडीशन में जो मूल होते हैं वो समान होते हैं और वास्तविक होते हैं, और इस कंडीशन में अब हमें d 0 मिल गया, तो अब हम समझ गए कि इसका अस्तित्व है, और जब अस्तित्व होगा तो इसके आगे मूल भी ज्ञात कर लेंगे, और इसके आगे मूल ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लिखेंगे यहाँ पे आगे, नीचे लिख दो, अतः d बराबर 0 या d का मान धनात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। ओके, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो हम इनके मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखोगे चूंकि एक सूत्र होता है श्रीधराचार्य, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √d/2a। ठीक, और मैंने बोला था इस d की जगह पे कितना ले सकते हो, तो जब आप कितना ले सकते हो, d की जगह पे b² माइनस का 4ac। ठीक है, ये लिखो या फिर d लिखो, अब हमें d मिल गया तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब
आगे देखते हैं तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस है, d की जगह पे कितना आएगा विद्यार्थियों, तो आपने d निकाल लिया कितना 0, तो यहाँ 0 आ गया और बटे कितना आ जाएगा 2a। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना होगा माइनस का b। अच्छा b की जगह पे भी रख दो, b का मान कितना निकाला था तो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ रख देते हैं b की जगह पे तो कितना हो जाएगा माइनस का, पहले ये सूत्र वाला है और फिर हो जाएगा माइनस का 4√3 इतना हो जाएगा। अब आगे ध्यान से देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4√3 आएगा और यहाँ देखना जरा इसको रूट से बाहर निकाल सकते हो तो ये प्लस माइनस 0 और बटे कितना आ जाएगा 2a आएगा। ठीक, ध्यान से देखना, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो यहाँ लिखेंगे जब या फिर धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर मतलब x बराबर हो जाएगा, इसके आगे का लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ही केवल आपको देखना है, ये हो जाएगा √3 और ये प्लस 0 बटे कितना आ जाएगा 2a। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4√3 और बटे कितना आ जाएगा 2 इंटू a था, a की जगह पर रख दीजिएगा। आपने a का मान कितना निकाला था 3, तो यहाँ से आपने निकाला 3 तो रख दीजिए 3। अब इसको सॉल्व करोगे x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना होगा 4, तो यहाँ 2√3 आ जाएगा बटे कितना आएगा, बटे में कितना आएगा, तो अब बताओ कि बटे में आएगा 3। ठीक, ये आ गया सॉल्व हो गया। अच्छा, इसको और आगे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, इस 3 को ले सकते हो √3 गुणे √3 और इसको इससे काटोगे तो फिर आ जाएगा आंसर और आगे इजी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और आप चाहो तो ही रहने दीजिएगा। फिर आप आगे क्या करोगे, यहाँ पर आप लोगे रेड चिन्ह, रेड चिन्ह लेने पर। अब जब आप रेड चिन्ह लेंगे तो ध्यान से देखिएगा x बराबर कितना हो जाएगा 4√3 प्लस की जगह यहाँ पे देखना प्लस माइनस दोनों है ना तो माइनस लेंगे और ये हो जाएगा 0 और यहाँ बटे हो जाएगा कितना 2a और इस एक जगह पे कितना रखेंगे आप, तो एक जगह पे ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा, एक जगह पे कितना हो जाएगा 3, तो मैंने यहाँ 3 रख दिया। x बराबर कितना आ जाएगा 4√3 और ये 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणे 3, इसको मैंने इससे काट दिया तो कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 2, यानी 2√3 और बटे कितना आएगा 3, तो ये आ जाएगा आपके 2 मूल। तो आपको पता है यदि d 0 आएगा तो उस कंडीशन में मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक, वास्तविक और समान होते हैं। तो ये यहाँ पे आपने देखा एक मूल ये आ गया और दूसरा मूल ये आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं विद्यार्थियों। सॉल्व पार्ट दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम वही है, तुलना करेंगे विद्यार्थियों। यहाँ लिखेंगे, इसको चाहो तो समीकरण 1 मान लीजिएगा। यहाँ लिखिए समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझना, ध्यान से देखिएगा, समझना ये है, यहाँ ax² है, x² है यहाँ पे, और यहाँ 2x² है, यानी ये x² के समान है। तो विद्यार्थियों जो x² का गुणांक होता है उसको भी समान मान लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से x² गुणांक a है तो यहाँ से a हो जाएगा और यहाँ से x² का गुणांक कितना है 2, तो मैंने दोनों गुणांकों को बराबर कर दिया। और इस तरीके से x का गुणांक यहाँ b है और यहाँ -6 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b बराबर लिख देंगे -6। ठीक, और फिर इसी तरह से लास्ट वाले जो टर्म्स होता है उसे c के बराबर कर देते हैं। अब यहाँ से विद्यार्थी लगाएंगे सीधे तरह, यहाँ से अब आप लगाओगे d बराबर b² - 4ac। उससे क्या होगा विद्यार्थी, उससे ये पता चलेगा d की वैल्यू प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है। ठीक है, और वहाँ से अगर d की वैल्यू प्लस में आ रही है, 0 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है, और अस्तित्व होता है तो आगे के मूल भी ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। यहाँ से d की वैल्यू लिखना है -6 का वर्ग और -4a की जगह पे 2 इंटू c हो, c की वैल्यू 3 हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा माइनस का वर्ग प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना है, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो जाएगा 24।
तो ये आ गया विद्यार्थियों 24। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बताओगे 12 आएगा। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यानी डी की वैल्यू कितनी आई है, 12। अच्छा, डी की वैल्यू 12 ही, इसका मतलब ये है धनात्मक, 0 से बड़ा है। ठीक है, और ये जब धनात्मक होता है तो उस कंडीशन में मूल कैसे होते हैं विद्यार्थियों, मूल भिन्न होते हैं और वास्तविक होते हैं। ठीक है, यानी इसके 2 मूल आएंगे। अब आगे हम ज्ञात कर पाएंगे, और यहाँ आप लिख दीजिएगा अतः डी का मान धनात्मक है, धनात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। और अगर मूलों का अस्तित्व है विद्यार्थियों तो आगे हम इसके मूल ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, और मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का इस्तेमाल करते हैं, जो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d होता है, और बटे कितना होता है 2a, और इस d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ठीक, अब वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ देखेंगे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d, और d की वैल्यू आपने निकाल लिया 12, तो मैंने यहाँ 12 लिख दिया, और चाहो तो यहाँ b की वैल्यू लिख दो कितना, माइनस का 6। बात समझ में आ रही है। और यहाँ से आगे देखोगे 2 इंटू ए की जगह पे आप कितना रखने वाले हो, तो 2 रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आपने 6 कर दिया। अब यहाँ पर ये जो 12 दे रखा है, 12 को 4 गुणे 3 कर सकते हो, और बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 6 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ये जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 को आप 2 गुणे 2 कर सकते हो, इंटू 3 कर सकते हो, और बटे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से 6 प्लस माइनस, यहाँ से अब अंडर रूट से 2 बाहर आएगा, तो यहाँ रूट के अंदर 3 बचेगा और बटे में 4 आएगा। अब इस पूरे सिस्टम से ये एक पद हो गया और एक पद ये, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप बताओगे 2 कॉमन मिल जाएगा। आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा कितना, आप बताओगे ये 3 आएगा, प्लस माइनस का रूट 3 आएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 4 आएगा। इससे कटेगा तो बटे में 2 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2, ये आ गया x के बराबर। ठीक, अब यहाँ से एक बार धन चिन्ह ले लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्लस और एक माइनस है। आप चाहो तो प्लस लिख सकते हो या माइनस लिख सकते हो ऐसे, या फिर धन लिख दो या ऋण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैं यहाँ लिखना हो विद्यार्थियों, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह लेने पर लिखोगे तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, ये आपको लिखना होगा 3 लिखना होगा विद्यार्थियों। अब ध्यान से देखना, यहाँ प्लस और माइनस यानी ऋण और धन दोनों है, तो मैं कौन सा चिन्ह ले रहा हूँ, ऋण, तो यानी नीचे वाले ले लूंगा, ये माइनस को हो जाएगा, और बाकी रूट 3 और बटे कितना आएगा 2, ये हमारा आ गया पहला मूल। ठीक, अब इसी तरह से क्या करेंगे विद्यार्थियों, लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। अब आप जब धन चिन्ह ले रहे हैं विद्यार्थियों तो क्या केवल आपको धन वाला ही लेना है। ठीक है, प्लस वाला ही लेना है। x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे कितना आएगा 2, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट मूल, यानी कि सेकंड दूसरा मूल आ गया। बात क्लियर है, तो आपने इसे सॉल्व कर लिया।